लेकर आओ, मैं अपने मित्र के चरण पखारना चाहता हूँ। क्या हुआ? यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया। यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा तड़प क्षमा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा तड़प क्षमा रोया। ऐसे तड़पा तड़प क्षमा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा तड़प क्षमा परवाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया पाप के छाले देखे तो आंख भर भर के बचपन को याद कर कर के रोया। आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए, आंसू थे भर पाई बस हर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है। दृश्य देख लीजिए, यही प्रेम का मूल्य है। दुनिया वालों से प्रेम करोगे ना, वो प्रेम का कोई मूल्य नहीं देंगे। आप किसी के साथ लाख अच्छाई करो और एक गलती आपसे हो जाए तो दुनिया के लोग लाख अच्छाई बुलाकर एक गलती को याद रखते हैं। पर मेरा कन्हैया, तुम लाख बुराई करना, एक अच्छाई तुमसे हो जाए तो मेरा कन्हैया लाखों बुराइयों को भुलाकर एक अच्छाई को याद रखता है कि मेरे भक्त ने एक अच्छाई की। सुदामा रो रहे हैं। सुदामा श्याम सुंदर को देख रहे हैं, बार बार गले लग रहे हैं, बार बार बचपन को याद कर रहे हैं। तभी कन्हैया ने कहा, मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? पोटरी छिपाने लगे, लाला कछु ना भेजो। छीन ली भगवान ने पोटरी, और भगवान ने छीन कर वो चावल से भरी पोटरी जब खोल कर देखी तो चार मुट्ठी चावल। दोस्तों, मित्रों और भक्तों, अभी आप लोग देखिए कि ऐसी मित्रता आपने कभी देखी है? जो कि सुदामा राज दरबार है, जब कृष्ण भगवान से मिलने के लिए आते हैं, अपने दोस्त से, अपने मित्र से मिलने के लिए आते हैं, तो देखिए कृष्ण भगवान भाव विभोर होकर रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। इतना रोते हैं कि यहाँ तक गुरुदेव अनुताचार्य जी महाराज कहते हैं, भागवत पुराण में लिखा है कि राधा रानी यानी राधा मैया जितना रोई थी, कृष्ण ने कहा नंद बाबा के घर से आने के बाद जब वो मथुरा आए थे तो राधा मैया जितना रोई थी उससे कई गुना ज्यादा आज सुदामा को देखकर सामने में भगवान श्री कृष्ण रोते जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग ये बात जानते होंगे कि सुदामा बहुत गरीब है, बहुत गरीब। आपको पता होगा कि इतना गरीब है कि एक दिन अगर वो खाते हैं तो 2 दिन नहीं भी खाना मिलती है, यहाँ तक कि बच्चे भूखे रहते हैं और बहुत कष्ट भरी जिंदगी है सुदामा का। ऐसा कैसे? आप इसे कैसे, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि वो शराबीत चना का कमाल है, जो कि एक बूढ़ी औरत ने अपने घर में चुन के रखा कि ताकि हम कल खाएंगे, और चोर ने चोरा के भागा और उसे शराब दिया कि जिसने भी इस चने को खाएगा वो एक हक चना का जो है उसे हिसाब से उसको शराबी दे दिया गया कि वो सदा के लिए गरीब हो जाएगा। ये बात सुदामा भी जान रहा था और कृष्ण भगवान भी जान रहा था। जबकि कृष्ण भगवान को और सुदामा जब लकड़ी काटने के लिए जंगल जा रहे थे, उस समय गुरु माता ने संदीपनी मुनि आश्रम में जो वो लोग रह रहे थे, वो गुरु माता ने उन लोगों को ये कह के दिया कि जाओ भूख लगे तो खा लेना।
तो अभी तो सभी ये जानते हैं ना कि चुरा के सुदामा खाया, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है। सुदामा ने जान कर खाया कि उसका मित्र गरीब ना हो, उसका मित्र राजा बने। अपने मित्र को राजा बनाने के लिए सुदामा ने बलिदान दिया। और आज जब सुदामा दरबार में आते हैं, कृष्ण भगवान ने समूचा ब्रह्मांड देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ये क्लिप हम आगे आपको सुनाएंगे, वो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, आप सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और आज का क्लिप मज़ेदार, इंफॉर्मेटिव और यहाँ तक कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि दोस्त हो तो ऐसा। लेकिन अनुदासा जी महाराज गुरुदेव कहते हैं कि आज के समय में ऐसा दोस्ती तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ एक दोस्त है जो ऐसा संभव है, और वो है कृष्ण कन्हैया। अगर कृष्ण कन्हैया प्रभु के प्रति अगर ये प्रेम समर्पित अगर कर देंगे तो शायद वैसा वो दोस्त आपको मिल जाए। दोस्तों अनुदाचार्य जी महाराज गुरुदेव कहते हैं कि आप दूसरे के लिए 1000 भलाई करो, लाख भलाई करो, करोड़ों भलाई करो, लेकिन एक गलती अगर कर गए तो वो हजारों लाखों भलाई को याद नहीं रखते, लेकिन वो एक गलती को बार बार याद रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप 1,00,000 बुराई करो और एक अच्छाई कर दो, तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने आपको वही एक अच्छाई से अपना लेंगे और सदा सदा के लिए अपना लेंगे। यही बात है आम आदमी में, और यही बात है प्रभु में। प्रभु और आम जनों में अंतर है कि अगर आप अच्छाई कीजिए लाखों करोड़ों, लेकिन ये बुराई को याद रखता है, लेकिन यहाँ भगवान ने तो एक अच्छाई को याद रखता है। तो वीडियो में बने जब भगवान ने पोटली खोली, पहली मुट्ठी चावल देखा, गदगद हो गए, वाह मेरे मित्र मेरे लिए इतना बढ़िया कुछ लेकर आए हो। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने भर ली और चावल भरकर प्रेम से भगवान ने पहली मुट्ठी चावल ग्रहण कर लिया। वाह मित्र कितने स्वादिष्ट हैं। दूसरी मुट्ठी चावल भरी और दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया। अब तीसरी मुट्ठी जब भर के खाने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार सब कुछ खा लेंगे, हमारे लिए प्रसाद को छोड़ो। भगवान ने पूरा समर्पित कर दिया, ये लो तुम बांट के खा लेना। ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम। बहुत दिन तक सुदामा रुके, बड़ा प्रेम हुआ। अब सुदामा आज्ञा मांग रहे हैं, सरकार उसके आने पे रोया, उसके जाने पे गद गद चावल के दाने दाने पे रोया। बनवारी बोलो ये उठा याराना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रानी रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा जी बहुत गरीब थे मेरी माँ, बहुत गरीब थे, पर उन्होंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कभी शिकायत नहीं। गरीबी में अपना जीवन गुजार रहे थे सुदामा जी। भगवान का चिंतन नित्य करते थे, भगवान को याद रोज करते थे। घर पे चूल्हा जले या ना जले, बस भगवान को याद करना सुदामा जी नहीं भूलते थे। हाँ, स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ भक्ति थी सुदामा जी की। एक दिन सुदामा जी से सुशीला ने कहा, आज द्वारिकाधीश की आंखों में आंसू आ गए, कन्हैया रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपको क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू? कहने लगे, क्या बताऊं रुक्मणी, मुझे अपने सुदामा की बड़ी याद आ रही है। 4 दिन से आज घर में चूल्हा नहीं जला, फिर भी उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की। कि कहा जाता है कि सुदामा जब उज्जैन पढ़ने गए थे, उज्जैन में ही कृष्ण से उनकी मित्रता हो गई थी। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इतने रिश्ते बनाते हैं, इतने संबंध दुनिया वालों से रखते हैं, एक आध संबंध ना द्वारिकाधीश से रख लीजिएगा, वो काम जरूर आएगा। तो
आज सुदामा ने कृष्ण को अपना मित्र बनाया। सुदामा को एक दिन ठंडी लग रही थी, कन्हैया ने अपना पीतांबर उठा दिया। दूसरे दिन कन्हैया ने वापस दिया सुदामा से, कन्हैया ने वो पीतांबर नहीं लिया। आज जब सुदामा को कृष्ण की कभी याद आती थी ना, उसी पीतांबर को खोलकर देख लिया करते थे। अच्छा, सुदामा गरीब क्यों थे? कहते हैं सुदामा जितने गरीब है ना, ये गरीबी कृष्ण की किस्मत में थी, परंतु कृष्ण की किस्मत की गरीबी सुदामा ने अपने ऊपर ले ली कि मेरा मित्र गरीब ना रहे, मैं उस गरीबी को लेता हूँ। क्या हुआ था कि एक सांदीपनी जी के यहाँ एक बूढ़ी माँ उज्जैन महाकाल मंदिर में भीख मांगती थी। एक बूढ़ी माँ आज दिन भर में उसे भीख में एक मुट्ठी चने उससे मिले थे। वो चने पोटरी में बांधकर बूढ़ी माँ घर लाई, सोची कल खाऊंगी, आज नहीं खाती। रात को चोर आए, चोरों ने देखा कि पोटरी बंधी है। अच्छा, चोरों को लगा कि भिखारियों के पास कुछ तो होता ही है, ये पोटरी तो कुछ माल होगा, तो वो लेके भागा। चोर जब भागा तो बूढ़ी माँ उठ के बैठ गई और उसने कहा कि मुझे दिन भर में चने मिले एक मुट्ठी, वो भी चोर चुरा कर ले गया। चोर को श्राप दे दिया कि यदि मैंने महाकाल की पूजा की हो और भक्ति की हो तो जो मेरे चने को खाएगा वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। चोर के हाथ से वो पोटरी गिर गई। कहा भक्तों, आप लोगों ने सुने कि त्रेता युग में त्याग 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 थी, पूरे त्याग, लेकिन द्वापर युग में भी ये त्याग है और एक ऐसी मित्रता है जो कि आज मिसाल दिया जाता है। अब आप देखिए ना कि सुदामा विदाई ले रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, यानी उनके पूरे परिवार से, और निकलते हैं अपने घर की तरफ। जबकि सुदामा ये सोच रहे हैं रास्ते में कि भगवान श्री कृष्ण के पास हमने कुछ नहीं मांगा, हमें तो कुछ दिया ही नहीं। अरे हमें तो हमारे बच्चे कहेंगे कि दो, तो हम तो यहाँ चावल लेकर आए, यहाँ से तो एक चावल का टुकड़ा भी ना दिया। ये सोचते हुए रास्ते में सुदामा जा रहे हैं घर की ओर। लेकिन भक्तों, आप लोगों को पता होगी कि सुदामा का घर पहुंचने के पहले वहां का दृश्य ही कमाल था। देखिए, मैं आप लोगों से एक विनती करके निवेदन करना चाहूँगा कि हम आपको पूरा वीडियो नहीं, पूरा महाभारत नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि हम आपको मूल पाठ दिखा रहा हूँ, वो चरित्र दिखा रहा हूँ, वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि एक मित्रता के लिए आज के समय में एक जो है शिक्षा है, शिक्षाप्रद है कि मित्र ऐसा होना चाहिए। फिर अमृताचार्य महाराज का जो कहना है वो भी स्पष्ट करना चाहूँगा। तो दोस्तों, रास्ते में जब वो विचार करते हुए जाते हैं और जब वो घर के समीप पहुँचते हैं तो वहाँ पे चारों तरफ बिल्डिंग बिल्डिंग, और वैसा बिल्डिंग थी, वैसा मकान बना हुआ था जैसा कि श्री कृष्ण भगवान का मकान बना हुआ है। कहा जाता है कि विश्वकर्मा को जब आदेश दिया तो उन्होंने जब वो मकान बनाना शुरू किया तो सबसे पहले जो है सुदामा की पत्नी, उन्होंने कहा कि हमारे गांव वाले का मकान को बनाओ और वैसा मकान बनाओ जैसे श्री कृष्ण ने कहा है। तो भक्तों, आप लोग को आज से जानकर लगेगा कि जैसे राजमहल वैसे पूरे गांव की मकान बनी और बाद में सुदामा की पत्नी ने अपना मकान का निर्माण विश्वकर्मा भगवान से कराती है। और इतना ही नहीं, उस गांव का जितना भी घर थी सभी के घर में उतना ही पुआ पकवान खाना पीना का सामान भी उपलब्ध था जितना श्री कृष्ण भगवान प्रभु के घर में। तो ये देखिए मित्रता, क्या ऐसा मित्र आपने कभी सुने जाने कि मित्र बिना मांगे कुछ कहे और सब कुछ दे दे। और यहाँ तक आपने देखे कि अगर 2 बार चावल तो खा लिए और वो चावल की स्वाद का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा चावल जो वो खा रहे थे कि स्वाद हमने नहीं खाया कोई चीज़ में। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी स्वाद थी उस चावल में। उस चावल में एक तरह से अमृत घोल गई थी और भगवान श्री कृष्ण को वो चावल बड़ी अच्छी लग रही थी। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए, मेरा मान सम्मान को बढ़ाइए। और दोस्तों, जब सुदामा गांव पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं तो अपने पत्नी तक को नहीं पहचानते हैं और यहाँ तक जब पूरे परिचय देने के बाद उन्होंने पहचाना और पूरी कहानी बतलाते हैं उसकी पत्नी ने। और जब वो पूरी कहानी सुदामा सुनते हैं तो जब वो वहाँ रोना शुरू करते हैं ना, इतना रोते हैं जितना कि राधा मैया और श्री कृष्ण अपने जगह पर रोई थी या रोए थे।
तो यही होता है मित्रता कि बिना कहे सुदामा को सब कुछ मिल जाना। तो यही बात अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आपको दोस्ती करनी है, आपको कुछ भी करनी है, अपना मानना है, तो सिर्फ कृष्ण कन्हैया को मानो। अगर कृष्ण कन्हैया ही तुम्हारा सच्चा दोस्त है, सच्चा भक्त, सच्चा प्रेम करने वाला है, अगर वो से अगर आप छोड़ के किसी को ये सोचते हो कि हमारा वो अपना है, तो फिर आपकी सोच गलत है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, और बस इतना ही। मिलूंगा अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय